हेलो। हेलो राजू। नहीं, राजू नहीं बोल रहा। राजू मेरी बात सुन, तुझसे बहुत जरूरी काम है, बस मेरे को भाई 2 मैं मिनट दे राजू दे। नहीं बोल रहा भाई, मैं शानू बोल रहा हूँ। सुन बात सुन, 2 मिनट दे दे, मैं तेरे को बहुत जरूरी काम से फोन किया है इस वक्त। भाई मैं राजू नहीं बोल रहा भाई, मैं शानू बोल रहा हूँ। हेलो। राजू। भाई मैं राजू नहीं बात कर रहा। हेलो। राजू मेरी बात सुन ले, अगर जरूरी काम ना होता ना मैं तेरे को कभी फोन नहीं भाई करता, माँ नंबर कसम चेक बता कर रहा ले, हूँ किससे मैं। मिला सुन रहा ले, तू बार-बार मेरी यार, मेरी राजू बात की सुन, बात कर मैंने रहा, मैं शानू बात ये कर रहा हूँ। जरूरी काम है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ तेरे से, अगर वो भाई ना नंबर मैं चेक कर परवाह भी ले, नहीं तू करता। गलत नंबर मिला रहा है भाई बार-बार। हेलो। हेलो राजू। तो उल्लू के इस पट्टे मेरी कह रहा हूँ, बात राजू सुन नहीं ले, हूँ मैं। मेरी बात सुन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अबे इस क्या वक्त तेरी मैं बात सुन साथ रहा, नहीं राजू दूंगा होगा ना तो तो बात कोई सुनो, साले कोई मैं नहीं शानू बात पूछेगा, कर रहा हूँ। कोई तेरे। अबे क्या है? राजू मैं अबे तुझसे राजू नहीं बात कर रहा, उल्लू के पट्टे बेटी। फोन का नंबर चेक कर ले, तू टाइम वेस्ट कर रहा है अपना भी और मेरा भी। देख मैं राजू नहीं बात कर रहा, मैं शानू बात कर रहा हूँ। हेलो। राजू मतलब अबे मैं ये कह यार। रहा हूँ, ये मेरी बात सुन ले, तू अब मेरे को पता है ना, दुनिया भाई तेरे को क्या ना बात सुनो पूछे, भाई, मैं राजू नहीं कोई बात कर रहा भाई, दुनिया मैं तुझे वाला ना कितनी बार पूछे, समझाऊं मेरे मैं यार। जानता हूँ भाई की परेशानी। भाई जब परेशान होता है ना तो दिल के भाई पे लगती है, और फिर भाई फोन करता है कि मैं राजू की भाई हेल्प तू कुछ, करूंगा। भाई मैं राजू बोल नहीं रहा भाई। हेलो। राजू मेरी बात सुन, अगर मेरे से नहीं कहेगा ना तो कैसे बताऊंगा मैं तुझे, मेरी बात सुन तो। भाई मैं तेरे को 1 घंटे ये तो समझा रहा हूँ, मैं राजू नहीं बात कर रहा, तू रॉन्ग नंबर मिला रहा बार बार। हेलो। राजू मेरी बात सुन ले, बहुत जरूरी बस काम है मेरे तेरी भाई, की मेरी तो सुन ले साले। राजू। हाँ बोल, क्या राजू बोल रहा हूँ, बता क्या कहना चाहता है। सुन ओए राजू प्यार ना करियो, करियो दिल टूट जाता है। मैं रात से सोच रहा था बताने के लिए। चाहत की बात ना करियो, करियो दिल टूट जाता है। मैंने पापा से कहा मैं खुद बताऊंगा उसको, है समझ गया। हेलो। सर मैं आम आदमी पार्टी से बोल रहा हूँ आपसे। हाँ जी। सर आपसे बात करनी थी, जरा चेक करेंगे वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे हैं आपके। काय के सिग्नल? वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे हैं सर, जरा चेक करेंगे। 1 मिनट देखिए। नहीं है तो कुछ नहीं है इसमें। नहीं सर हमने तो छोड़ दिए यहाँ से। क्या छोड़ दिए? सर वाईफाई के सिग्नल्स आपके नहीं आ रहे हैं। आ तो नहीं रहे, बस कुछ नहीं दिख रहा है, तो जैसा है वैसे ही है। एक सेकंड नहीं सर, ऐसा हमने तो छोड़ दिए हैं यार, हमने छोड़ दिए। सर एक काम करेंगे, आप क्या कहीं बेडरूम में बैठे हुए हैं? मैं घर पे हूँ। सर जरा बैल्कनी में जाके चेक करिए प्लीज, क्योंकि यहाँ से तो छोड़ दिए हैं हमने। बालकनी में? हाँ जी बैल्कनी में जाइए। अच्छा 1 मिनट। मुबारक हो वैसे। हाँ जी सर। है? हाँ कर दिया, कमाल हो गया इस बार, तो इतिहास हो गया है। बस सर। हाँ जी, आ गया हूँ बालकनी में। बैल्कनी में देखिए सर, अब आ गए होंगे सिग्नल्स। 1 मिनट भाई, वही दिखा रहा है तो जैसा ऊपर बिल्कुल सब। नहीं आ रहे हैं? नहीं है तो। यहाँ से तो छोड़ दिए सर। बैटरी बताएंगे कितनी है मोबाइल में? बैटरी तो चार्जिंग में ही था अभी तक। आने चाहिए सिग्नल। सर एक काम करिए, एक सेकंड, कौन से फ्लोर पे रहते हैं आप? 5वीं फ्लोर है। यार यहाँ से तो छोड़ दिए हमने सिग्नल, 5वीं फ्लोर। सर एक सेकंड बेडरूम में आइए वापस, आप बेडरूम में आ जाइए, क्योंकि यहाँ से छोड़ दिए हैं आपने, हमने ना। अच्छा। बेडरूम में आइए। अच्छा 1 मिनट रुकना भाई। ये कब से छोड़े सिग्नल, कब से छोड़ रहे हो ये? सिग्नल आज छोड़ दिए, सुबह? आज ही छोड़ दिए, आज सुबह ही छोड़े हैं, वही चेक कर रहे हैं। बढ़िया है यार, ये तो हमारा ये आ गया भाई बेडरूम में। एक सेकंड, अब देखिए अब आ गए होंगे। 1 मिनट। नहीं है भाई, कुछ नहीं आ रहा है तो। सर फोन कौन सा यूज कर रहे हैं आप? आईफोन है पुराना वाला। आईफोन। एक सेकंड सर, सर आप मेरे कहने से जरा वाईफाई ऑप्शन में जाइए। वो कैसे जाएंगे उसमें? सेटिंग में जाइए सर, सेटिंग में। सेटिंग में? हाँ। वाईफाई ऑन कर दीजिए सर। ये हाँ कर दिया। सर सर्च फॉर न्यू डिवाइस आ रहा होगा। कुछ तो कर रहा है, गोला गोला सा आ रहा हाँ है। वो सर्चिंग हो रहा है, छोड़ दिए हैं, अभी आ जाएगा देखिए। भाई ये तो घूम ही रहा है, ये कुछ तो ऐसे बस ऊपर सर्चिंग लिखा हुआ नीचे घूमे जा रहा है। ओ, सर एक बात बताइए, नीचे देखिए, उसके नीचे ब्लूटूथ होगा, ब्लूटूथ ऑन है ऑफ है? ब्लूटूथ कहाँ से आएगा? ब्लूटूथ वाईफाई के नीचे देखिए, ब्लूटूथ वाईफाई के नीचे है। वैसे ही है, मतलब अब बंद है। बंद है, इसको ऑन कर लीजिए सर, ब्लूटूथ को ऑन कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हमने तो छोड़ दिए हैं यहाँ से सिग्नल। अब छोड़ दिए? हाँ अब देखिए, अब उसको ऑन करके देखिए। भाई ये तो वैसे ही दिख रहा है, गोल गोल मतलब घूम रहा है, उसमें से चक्का सा नहीं चलता, बस वही चल रहा है। नहीं आ रहे हैं आपके? नहीं आ रहे भाई। वोट किसको दिया था आपने? वो को दिया था हमने। तो तेरे क्यों आएंगे? बकवास कर रहा है यार। मैं जब से लगा पड़ा हूँ इस पे, मैं ऊपर चला जा, नीचे चला, आसमान नीचे कर दिया, सेल्यूलर कर दिया, डेटा है, ब्लूटूथ को वोट देके करा, मेरे नहीं आ रहे। तेरे क्यों आएंगे यार? किसको वोट दिया था? को दिया था। हाँ तो तेरे क्यों आएंगे? ये तो सबके आने चाहिए ना, अब दिल्ली है सबकी, अरे इसमें क्या यार, है? वोट किसको दिया था आपने? को दिया तो था तेरे हमने। क्यों आएंगे यार?
बना रहे तुम लोग फर्स्ट क्लास वहां बैठ के। कौन बोल रहा है भाई? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। बता भाई कौन बोल रहा है? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। क्या बना रहे हो यार तुम लोग? कौन बोल रहा है इधर? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। भाई बताओ कौन बोल रहा है? जल्दी नवेद बता दो बोल रहा यार, हूँ रेडियो मिर्ची से। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची। अरे मैं बता दो भाई कौन बोल रहा है? इतना भी क्या नवेद कर बोल रहा दिया? हूँ रेडियो मिर्ची से। नवेद बोल रहा हूँ। भाई बता दो भाई कौन बोल रहा है यार? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। भाई कौन है? हेलो। गौतम साहनी साहब। हाँ जी। सर आपके 2 मिनट दे सकता हूँ बिकॉज सर अभी इलेक्शन से पहले सारे दिल्ली में जितने भी ट्रांसपोर्ट को लेके परेशानी है सर उनसे रिलेटेड मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ। सर हमें पता चला कल आपने दिल्ली में ऑटो से ट्रैवल किया था तो एक रिमार्क बुक है सर मेरे पास, अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो मैं थोड़ा सा ये रिमार्क आपसे पूछना चाहता हूँ। सर ऑटो सही चल रहा था या किसी तरह की कोई कठिनाई या परेशानी तो नहीं हुई थी सर? नहीं, मैंने कोई कंप्लेंट तो नहीं करी है। किस बात के लिए? नहीं कंप्लेंट आपने नहीं करी है सर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि सर जितने भी लोग ऑटो से ट्रैवल कर रहे हैं हम उन सभी लोगों से पता कर रहे हैं कि भाई ऑटो सही चल रहा है या नहीं है। तो जब मुझे किसी ने बताया, आपकी कोई जानकार है, मैं इनका नाम क्या था? सुमन अंकित जी ने मेरे को आपका नंबर दिया था और ये कहा था इन्होंने भी ऑटो से कल गए हैं। सर थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए, मैं आपके 1 मिनट लेना चाहूँगा। ये सभी के आसानी के लिए, ये दिल्ली वालों के लिए ठीक रहता है सर। कहाँ से आपने ऑटो पकड़ा था और कहाँ गए थे? मैंने तो कोई कंप्लेंट करी नहीं, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं कंप्लेंट की बात ही नहीं है सर। मैं जनरली ये फीडबैक फॉर्म भरना चाह रहा हूँ सर। मुझे ये सिर्फ बता दीजिए आपने कहाँ से ऑटो पकड़ा था और कहाँ गए थे? मैंने मयूर विहार से ऑटो पकड़ा था। मयूर विहार से, और कहाँ तक गए थे सर? लक्ष्मीनगर तक। लक्ष्मीनगर तक। सर मैं जान सकता हूँ ऑटो वाले की स्पीड ठीक थी? हाँ बिल्कुल ठीक थी। नॉर्मल स्पीड जो उनकी रहती है कंट्रोल में वही स्पीड थी। सर मीटर से गया था ऑटो वाला? हाँ मीटर से गया था। सर कोई ऐसी चीज आपने देखी हो जिसमें ब्रेक उसने सही लगाई हो या कोई? नहीं, उसने एकदम सही चलाया था ऑटो, ऐसी बात नहीं है। बल्कि वो तो बढ़िया गाने चलाता हुआ ला रहा था, गाने सुनाता हुआ। अच्छा। और अल्ताफ राजा की सीडी लगा रखी थी और अल्ताफ राजा का फैन था शायद। नहीं सर अल्ताफ राजा का फैन नहीं था वो। अरे नहीं, मुझे तो यही लगा था वो पूरे रास्ते अल्ताफ राजा के गाने सुनाता हुआ। नहीं सर अल्ताफ राजा का फैन नहीं था सर वो। फिर अल्ताफ राजा ही था सर वो। एक बार दोबारा बैठो, मैं देखूंगा। Thank you so much. Thank you. Hello. Hi, is that Sarthak Upadhyay? Yes. Hi Sarthak, I'm calling from the Civil Aviation Department. Hello. Good evening. How are you today? I'm very well. Alright Sarthak, congratulations. You're going to fly your first flight from Delhi to Boston in 2 days' time. Are you excited? Yeah, very much. This is just a congratulations call and a preliminary action call because there's a few things that we want to tell you about before you fly the flight. Is there any doubt that is there in your mind so you can ask me? I wanted to know about my staying details. At where will I be staying? Sarthak, I guess you've not checked your mail. We've already mailed you about your stay and everything. So are you like a little nervous? Because generally people are. I don't know. Not exactly nervous, but there's a strange kind of feeling. I hope you understand. Of course. That. All right, Sarthak, I'm going to transfer your call right away to our aviation head, Mr. Mishra, and he's going to guide you about some preliminary action that is very, very important before you fly the flight. Okay, definitely. Are you ready for that? Sure. Yes. All right, all the very best. Thank you. Hello, Sarthak. Hanji. Congratulations. Yeah, thank you. Are you nervous? Not exactly, sir, because this is my first time I'm flying from Delhi to Boston. परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इससे पहले कभी बॉस्टन नहीं गए, राइट? Yeah, never. Never, right? I was thinking मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं, you know. It's a preliminary action before you fly, right? So I'm going to tell you, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा फ्लाइट उड़ाने से पहले। Just hold on, I'll get a pen and a paper. Please go ahead. Yeah, tell me. Okay, सार्थक। Yeah. दिल्ली से बॉस्टन पहली बार जहाज उड़ा के जा रहे हैं। Yeah. Okay, first of all, always remember, आप ये याद रखना कि फ्लाइट के सबसे आगे वाले हिस्से में आपको बैठना है, राइट? आप उनको बोल भी देना पहले मेरे को बैठने दो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है मेरे को कॉल करो आप, राइट? ओके, द मोमेंट यू टेक ऑफ, जब भी आप टेक ऑफ करोगे T3 से,
महिपालपुर से दाएं, सीधे 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 चलते रहो आप, सीधे सीधे। सोनीपत आएगा, सोनीपत से पहला दाएं छोड़ के दूसरा बाएं, ठीक है। सिंगापुर आएगा, सिंगापुर जैसे ही सिंगापुर आएगा ना, सिंगापुर से पहला दाएं छोड़ देना, पहले दाएं से तो रास्ता कच्चा है, दूसरा दाएं। वहाँ फिर आगे आगे चलोगे वो आएगा जापान, जापान से यू टर्न लेके सीधे चल के पहला दायां, ये पहला पता नहीं दायां है बायां है, पूछ लेना किसी से, दाएं जाए बाएं पूछ लेना वहाँ पे किसी से। फिर आगे गए, आगे वहाँ पड़ेगा यूरोप, यूरोप से दाएं, ठीक है, चाइना से बाएं, फिर बाएं लेके फिर वहाँ से जब इंडिया वापस आ रहे हो फिर ऐसे कहना सबको बाएं 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 बाएं। हेलो, ये मेरे से बदतमीजी की बात आप नहीं है। बदतमीजी कर रहे हैं मुझसे। बदतमीजी हेलो? आप कर रहे हैं मुझसे। जब जब तुमने आपसे मैंने क्या पूछा? हेलो? सर एक पूछा था? सेकंड आप होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना। पहले मेरी सुनिए, मुझसे क्या पूछा था और आपने कोई बात जवाब नहीं, क्या सुनो, दिया? सुनो, तलाक चाहिए, तलाक ले लेते हैं, तलाक अलग की रहते बात हैं। कहाँ से तलाक आ की गई बात ही है, हर बात में तलाक कहाँ से आ गया? तो उसे पूछो ना मैरिज काउंसलर से। क्या पूछूं मैं? हेलो? मुझे आपके मुंह नहीं लगना। मेरे को भी नहीं लगना। आप कैसे बात बेकार कर की सकते बातें हैं कर रहे हो आप। उससे? आपने मेरे को मुझे बात करने दो, मेरे को बात करने दो। ये हेलो? हेलो हेलो मोहन जी, सॉरी देखिए ये हर घर में लगा रहता है, लेकिन आज ज्यादा सर से ऊपर चढ़ा गया आप पानी। पहले मुझसे बात हेलो जी, कीजिए। आप कौन बोल रहे हो? मोहन जी आई एम सो सॉरी, हमें मालूम है आप मैरिज काउंसलर हो, हर मियाँ बीवी में झगड़े लगे रहते हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी बात को लेके झगड़े करना यार। एक मिनट, आप लड़ना बंद कीजिए, लड़ नहीं रहे, अब बात हेलो? करने दो। ये मेरी वाइफ है सविता, यहीं पे। इसने मेरे से पूछा सिंपल, कह रही डार्लिंग मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, कि अगर मैं यानी कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी सास पे टाइगर हमला कर दे, सबसे पहले किसको बचाओगे? बस मैंने जवाब दे दिया, उस पे भड़क रही है। ये मेरे को देखो, मेरे को टंटे मत दिखाओ। अरे भाई साहब, लड़ना बंद कीजिए। टंटे मत हेलो दिखाओ। भाई साहब, आपने जवाब क्या दिया था ये तो बताओ। नहीं वही मैं बता रहा हूँ, इसने मेरे को बोला कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी सास पे अगर टाइगर हमला कर दे, सबसे पहले किसको बचाओगे? ठीक है, हाँ, फिर आपने क्या बोला? मैंने कहा टाइगर को। 1400 कुछ थे, अभी ऊपर वाले की कृपा से बढ़ गए थे बीच में। मैंने कहा एक और कम हो रहा है, मैंने कह दिया टाइगर को। उस पे ऐसे भड़क रही है, बकवास कर रही है, फिर मेरे से कह रही है कि हेलो? Could I speak to Aman please? या स्पीकिंग। अमन, मुझे आपसे थोड़ी सी बात ये करनी थी। आई केम टू नो, किसी ने मुझे बताया कि आप रैप करते हैं, और मुझे मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। हम पिछले 11 साल से ये रैप ही कर रहे हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं अब खुद तो नहीं करता रैप, मेरे लड़के करते हैं। तो ओके। किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत थी कि साथ में मिलकर रैप कर लें, बिकॉज अब मार्केट ज़्यादा है, आप जानते ही होंगे मार्केट कितना ज़्यादा हो गया है, Yeah, there is a lot of competition these days in, rapping और और ये आप भी जानते होंगे कितना रैप हो रहा है, जी जी। तो अमन आप कितने साल से रैप कर रहे हैं? वेल, मुझे 6 साल हो गए। Tell me, आप 6 साल से रैप कर रहे हैं? जी जी। That's good. like मुझे वो लोग पसंद है जो रैप करते हैं, बेसिकली मेरे को भी बड़ा शौक था, मैं रैप करता था, पिछले 8 साल से मैं रैप ही करता था। सडनली मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे लड़के ही कर सकते हैं मुझसे अच्छा, तो मैंने लड़कों को दे दिया। मैंने कहा यार तुम रैप करो। ओके। सो अमन, इफ यू डोंट माइंड, हम साथ में मिलके कुछ करना चाहते हैं। पैसा वैसा शुरू में मैं लगाऊंगा, डोंट वरी, सारा पैसा मैं लगाऊंगा, बट ये है कि और उसका पूरा मैं महीने का बना लूंगा, राइट? ओके सर, बट बेसिकली मुझे क्या रैप, किसके ऊपर रैप करना है? ये अभी मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जब तक हम मिलेंगे नहीं, बट डोंट माइंड। आपने अभी तक कुछ रैप किया है? जी, मैंने कुछ रैप्स किए हैं। अमन, कोई सैंपल आपके पास? रैप के साथ मैजिक करता हूँ, सो मैंने उसके ऊपर एक रैप किया है। इट्स लाइक दिस। दिल्ली का लोकल लौंडा मिस्टर ए कहलाता है, चलते फिरते लोगों को मैजिक भी दिखाता है। तेरी सहेली मुझे कहती हिप्नोटाइजर, पीता हूँ सिर्फ और सिर्फ बडवाइजर। पीछे मुड़ के बेबी तू पछताएगी, यो के साथ में तू मिस्टर ए चिल्लाएगी। छीन ली है नींद मेरी, छीन लिया चैन, whatever you do now, I don't give a damn। बच के जाने तू मुझसे कहाँ फिरे, वेट करे तेरा मिस्ट्री बॉय मिस्टर रे। आपको कैसा लगा? मैं ये जान सकता हूँ आपसे, आप ये कर क्या रहे हो? इससे बड़ा बेटर सुनाऊं? इट्स लाइक दिस कि
एक काम कर, मेरा लेडी लक बन जा, नहीं तो मैं हो जाऊंगा एकदम गंजा। तू बोल के तो देख बेबी, आई लव यू। राइड दिला दो इन BMW, अब रोटी भिंडी छोड़ खिला दो तुझे खीर। बन जा इस रांझे की हीर, मना न करियो मैं जीना छोड़ दूंगा। आया तेरा भाई, उसे भी फोड़ दूंगा। अमन आप क्या कर रहे हो यार? मतलब यार मैंने आपसे कहा रैप करने के लिए, आप कह रहे हो मैं रैप करता हूँ, मैं यहाँ पे रैप करता हूँ, मेरे बंदे रैप करते हैं। जी आप क्या रैप करते हैं? हम टॉफियाँ रैप करते हैं। क्या? हम टॉफियाँ रैप करते हैं। मेरे को जब पता चला आप रैप करते हो, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, रुकिए होल्ड करिए। ये पिन्नी है हमारे कारखाने में, ये पिन्नी है, ये टाफीली चॉकलेट वाली, ये टाफीली चॉकलेट वाली, इसमें ये रैप कर दिया, एक रैप हो गया। दूसरी ली, इसमें हमारे 15 लड़के लगे हुए हैं, एक सुधीर है, एक वो है कल्लू है, एक महेश है, तीनों रैप कर रहे थे। मैंने रात आगे देखा, मैंने कहा टॉफी कम रैप हुई है, कहने लगा एक और रैप वाला ले लो। को किसी आपका नंबर किसी ने मेरे को दे दिया, ये भी रैप करता है। मेरे ठीक है। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? वैसे दिल्ली में आपको बता दूं कि ये अमन जो है ये बहुत ही अच्छे रैपिस्ट, नहीं रैपिस्ट तो नहीं है ओके रैपर। और हाँ ये म्यूजिशियन भी कमाल के हैं, अमन मिस्टर ए। बट मुझे उम्मीद है आपने रैप बहुत अच्छा किया है यार। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने मुर्गा बनाया आपको। ओह सर, मैं इसमें टॉफियां भी अच्छी रैप करता हूँ। रैप तू करेगा मेरे लिए चॉकलेट, मैं देर से आऊंगा हो जाऊंगा लेट। तू कर सारी आज रैप टॉफी, साथ में पीऊंगा गर्लफ्रेंड की कॉफी। और कहीं जाओगे तो तुम पछताओगे, लेना हो अगर तुम्हें मुर्गा तो यही शॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप। हेलो बाबा जी, हम सुने थे कि आप जो सपना देखते हैं उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, क्योंकि रात जो देखा है सपना उसमें हमको बताना था आपको। वो आप यहाँ आके मिलो। ये कितना पैसा लगेगा इसमें? वो तो सपने पे निर्भर करता है कि क्या सपना देखा, किस टाइम देखा, उस सब का गणित होता है। बाबा जी अगर 5 सपना देखा है तो अगर एक बता दे तो हम 5 सपना जो है उसके हिसाब से जो भी आपका गणित बनता है पैसा दे देंगे। क्या देखा है बेटा, कब देखा है? ये बाबा जी हम रात एक सपना देखे हैं कि हम मुर्गी बन गए हैं। अच्छा, तो मुर्गी बन गए बाबा जी, तो हम अंडा दे दिए। सर अचानक से क्या देखते हैं कि रोशनी हो रहा है, रोशनी पे ध्यान दिए तो बाबा जी हम उचक्के रह गए। हमने देखा कि हम सोने का अंडा दिए हैं। तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था अभी कैसी है? आर्थिक व्यवस्था तो ठीक नहीं है, लेकिन हम सपना पूरा सुन लीजिए। एकदम हम लालच में आ गए हैं, तो हम जोर लगाए और एक अंडा और दे दिए। 3 अंडा हो गया सोने का, हमारा और लालच आ गया। हम फिर जोर लगाए, हम 2 अंडा और दे दिए, तो 5 अंडा हो गया। ये बहुत अच्छा सपना है, इससे आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है। तो बाबा जी ये बात आप हमारी माता जी को समझाइए ना, वो मार दिए हमको। ये माता जी ने क्यों मारा? वो हमको चपेट मार दिया, बोली बिस्तर पे पॉटी काहे कर रहे हो, जाओ उधर। पूरा गंदा गंदा पूरा बेडशीट कर दिया है। हम सोचे हम बाबा जी से बात करेंगे, आप अपनी चला रही हैं। बाबा जी के ज्यादा मानते हैं हम। एक बात बताएं तुमको। हाँ बताइए बाबा जी। जितना अंडा तुम दे रहे हैं ना ये सपना में, हाँ जी, आकर सारा अंडा वापस डाल देंगे एक एक। हेलो बहल साहब, मैं संदीप बोल रहा हूँ। और उस दिन तो आपके यहाँ शादी में आए, ना मुलाकात हो पाई ना बात हो पाई। जी, आपने क्या नाम बताया था अपना? मेरा नाम संदीप है। आपको क्या याद होगा, उस दिन रिसेप्शन पे काफी लोग आए थे ना, मैं अपनी वाइफ के साथ आया था रिसेप्शन पे। जी, मैं ये सोच रहा था कैसे कहूँ, वाइफ जी, मेरी ये कह रही कहिए, क्या बात है? नहीं वाइफ भी कह रही थी कि कह तो दो कम से कम एटलीस्ट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी 2 दिन से कहने की। कमाल हो गया, ऐसी क्या बात? नहीं वही कमाल ही तो हो गया। बैल साहब, जब हम लोग आए थे ना आपके घर रिसेप्शन में, बैल साहब उस वक्त मेरी जेब में भी पैसे नहीं थे, वाइफ के पास भी नहीं थे, हम कुछ देखे नहीं आए थे। छोड़िए ना सर, आशीर्वाद दिया है, इससे बड़ी बात। आशीर्वाद तो मैंने भी दिया है, मगर बाद में ये नहीं देखता आदमी भाई आशीर्वाद किस किस ने दिया है। ये होता है ना पैसे किस किस ने क्या दिए, ये भी सोचता है आदमी। लेकिन ये है कि बैल साहब अब मेरा बोझ खत्म हो गया है। जी, कैसे? बैल साहब, मैंने ना अभी आपके मोबाइल पे ना 501 रुपए का टॉक टाइम डलवाया है मैंने अभी। क्या कराया आपने? 501 रुपए का, क्योंकि मैंने वाइफ ने सोचा था 501 रुपए देंगे आपके यहाँ। अब जो उस वक्त तो कैश था नहीं हमारे पास, होता ना, आप जरा चेक कर लेंगे 501 रुपए का टॉक टाइम आ गया है नहीं मैसेज।
5 से। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको पहले से ही मना कर रहा हूँ इस नहीं, बात के 5 लिए। से 1 रुपए मेरे तो गए ना। 5 से 1 रुपए का टॉक टाइम आया होगा आपके पास। नहीं भैया, मेरे मोबाइल के बैलेंस में तो कोई 501 रुपए की एंट्री नहीं बता रहा है। तो 5 से 1 रुपए मेरे तो चले गए ना बैल साहब। या तो आप कह दो कि भाई मेरी तरफ से 5 से 1 आपको मिल गए हैं, इत्मीनान हो जाए मेरे को। पता नहीं किसके अकाउंट में आपने पैसे डलवा दिए और मेरे नाम से कह रहे हैं कि मेरे नाम पे डलवा दिए पैसे आपने। आपके अकाउंट में डलवाए 500 और 1 रुपए। अरे भैया, मेरे अकाउंट में नहीं आए पैसे आपके। जब पैसे देने थे तब तो आपने दिए नहीं। यार आप बहस करें, 5 से 1 रुपए मेरे से ले चुका है गुल्लू, अब मेरे तो अरे भैया, 501 रुपए मेरे खाते में जाने से अच्छा था कि मेरे घर पे 501 रुपए किसी आदमी के हाथ में भेज देते। देने वालों की शक्लें कुछ और ही होती हैं। हेलो जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोलो। नमस्कार सर, वो आपको याद है, मैं राहुल बोल रहा हूँ, मनीष भैया का छोटा भाई। आपको याद है ये हमारे इलाके में वो बदमाशी कर रहा है काके? आपको याद है पिछली बार भैया आए थे कंप्लेन करने के, गाली देता है फिर कहता है बदमाश हूँ ठीक कर दूंगा। आपने कहा भी था, दिलासा दिलाया था कि नहीं हम इससे बात करेंगे, कैसे बदमाशी दिखा रहा है। फोन क्यों कर रहा है? वो जो हम कर देंगे, जो कुछ करना होगा कर लेंगे। मनीष भैया जी से भी मैं कह रहा था, मैंने कहा जी को फिर याद दिलाते हैं यार, ऐसे बदमाशी थोड़ी चल सकती है इलाके में जब आप नेता हो इलाके के। उससे कह दिया ना कि जब जिस दिन मिल गया कहा के उसके 2 जूते लगा के उसके तेरे फोन के ऊपर कोई जाऊंगा मैं उसके। नहीं मैं नहीं सर, आप बुरा मान गए सर, मिल नहीं रहा है क्या? ताकि मैं सारे काम छोड़ के उसे ढूंढूं। नहीं सर, नहीं ये यहीं तो बैठा है काके, मनीष भैया भी बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई जिन्होंने कंप्लेन करी थी ना काके के खिलाफ, घर में ही है। मतलब साथ में बैठे हैं? साथ में बैठे हैं। ये तेरा भाई भी बैठा मनीष? हाँ वही बैठा है, काके के साथ ही बैठा है, चाय वाय चल रही है। बुला एक सेकंड। जब फोन दे से। मनीष भैया क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया है। जिसकी तू कंप्लेंट करता फिर रहा है उसी के साथ बैठ के चाय पी रहा है, ऊपर से अपने भाई से फोन करा रहा है। हाँ भाई, हाँ तो क्या हो गया, चाय तो पी रहे हैं। हमें बना रहा है उसके साथ बैठ के चाय पी रहा। यही तो प्रॉब्लम है सर, ये चीज तो हमें पूछना चाहिए आपसे, आपसे भी नहीं बल्कि नेताओं से। क्या? हाँ बता, क्या पूछना चाहिए? यही पूछना चाहिए कि सर हमें क्यों बना रहे हो आप? जैसे आपको बुरा लग रहा है ना, आप कह रहे हो कि मैं इसकी पहले शिकायत कर रहा था, इसको बुरा वाला कह रहा था, अभी इसके साथ चाय पी रहा हूँ बैठ के। सर आप देख लो ना हो क्या रहा है, आप सब क्या कर रहे हो यार, आप क्या कर रहे हो सब? अरे यार मैं तो खुद अपने बच्चों से कहता हूँ, मैंने कहा मेरी मत माना करो इतने जितने हमारी नेताओं की माना करो। अब बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, अब बच्चे वही देखते हैं यार, कल तक गाली दे रहे थे, अब आप उसके साथ बैठे हुए वो। आपका नाम भी नहीं ले रहा हूँ, आप एक नेता हैं, आप भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके में आपका नाम हो। हम सब फॉलो करते हैं आप लोगों को क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। अब अगर आप लोगों को हम ऐसे देखेंगे यार, कल तक आप क्या कह रहे थे, फिर आप उन्हीं के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, हम पे भी बुरा गुजरता है सर। हो सकता है कि राजनीति के ये सारे खेल होते हों, लेकिन हम तो सीरियस ले जाते हैं ना जब आप वादे करते हैं हमसे, और जब आप दूसरी पार्टी की बुराई करते हैं तो हमें भी लगता है कि यार बुरी होगी। सडनली आप ये कहते हैं कि नहीं यार ये पार्टी में दम है, मैं तो ये ज्वाइन कर लूंगा, हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो बन गए। ओपिनियन बिल्डिंग में एक जो नेता होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसका जो ओपिनियन होता है वही हमारा हो जाता है। हम उसी हिसाब से चलना चाहते हैं और लंबे चलना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि किसी से पहले जब दुश्मनी थी और उसको भी दोस्त बना लिया तो अच्छी बात है, बच्चे अच्छा सीखेंगे इससे, लेकिन पहले भी किसी को भी इतना बुरा ना कहें तो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। हम जो पब्लिक है ना, पब्लिक इस पे बड़ा गलत असर पड़ता है इस चीज का। नहीं, आप कौन बोल रहे हो ये बताओ? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर, और आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि इस चीज को थोड़ा सा ये समझिएगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी थी। ये तो पूरा ढांचा ऐसा है, इसमें मैं क्या कर लूंगा? अब मैं बिल्कुल सही बताऊं, मैं तो ये चाहता हूं कि सारी पार्टीज ही एक हो जाएं और सब मिलके कैसे भी सब मिलके हिंदुस्तान चला लें। सर ख्याल रखिएगा इस बात का कि भारत हम सबको मिलके चलाना है। जय हिंद। जय हिंद जी, जय हिंद। हेलो, ये शीशपाल जी? हाँ 2 मिनट दे सकते हैं आप? सिर्फ 2 मिनट। कौन बोल रहा है? वरुण बोल रहा हूँ, आपसे मेरे को जरूरी बात करनी थी। क्या बात है? मेरी जो पत्नी है पिछले 6 महीने से मतलब हमें बनती नहीं है। मैं कुछ और कहता हूँ, वो कुछ और कहती हैं। वो अगर ये चाहती है इधर चलो, मैं उधर जाता हूँ। मतलब कुल मिला के ये है कि हमारा। ये बता मैं क्या करूँ इसमें? कौन है तू? ये मैंने नंबर सत्तू जी से लिया था। सत्तू जी को जानते हैं आप? सत्तू जी? हाँ जानू सत्तू को। हाँ बोल। मैं आपसे कुछ चाह रहा था, मैं और मेरी वाइफ की बिल्कुल नहीं बन रही है यार। अरे वो क्या कह रही तुझसे? जो तेरे माता पिता से अलग होने कह रही, क्या कह रही है तो बता। क्या ऐसा कुछ नहीं रही है, लेकिन बनती नहीं है हमें। जैसे मुझे खाने में कुछ पसंद है, उसे खाने में कुछ पसंद है। जब शुरू में ये डार्लिंग यहाँ चल रहे हैं, डार्लिंग जीन्स पहन ले, डार्लिंग यूं कर ले, और बाद में जब फट के हाथ में आ जाए तो यूं कहें कि हमसे बनना रही। मेरी बात आप मेरी परेशानी नहीं समझ रहे यार। अरे क्या ना समझ रहा मैं? तू ही बता कि मुझसे क्या चाहे तू? तलाक करा दो हमारी। हैं? तलाक करा दो हमारी। मैं पागल हो रहा, बहन पागल ही हो गया। किसी ने नंबर दिया तो ये मैं यहाँ क्या तलाक कराने का बैठा हूँ? तू आप थोड़ा सा भी कोशिश करते और मेरी तलाक करा देते ना। मैं पागल हो गया तू बहन। मैं तुझसे कह दिया कि मैं कहूँ सारी
और फोन कर रहा हूँ मुझे जाके, वो कल वकील कर ले, वकील को लेके जाएगा ये अपना कोर्ट में। तो तलाक नहीं कराते आप? अबे कह तो दिया उससे भाई, ना कराते तो फिर शादियां क्यों कराते हो? क्या? सर मैं यही कह रहा हूँ, जब शादियां कराते हो तो फिर पूरी जिम्मेदारी ले लो ना, फिर तलाक भी आप ही कराओ। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप भी उसी मेंटालिटी के हो। और ये तो सत्तू जी ने ही मुझे बताया कि आप भी ये कहते हो कि उन लोगों की बात बिल्कुल ठीक है कि वैलेंटाइंस डे पे अगर दो लड़का लड़की आपस में पार्क में दिखें तो उनकी शादी करा दो। यार तो फिर अगर उनकी शादी करा रहे हैं तो मेरी वाइफ से मेरी नहीं बन रही, मेरी तलाक करा दो ना। अब जब इतनी फिक्र है, इतना बुरा लगता है आपको सोसाइटी में सब कुछ ठीक होना, तो ठीक वाले काम भी तो आप करो ना। आप लोगों को लड़कियों से परेशानी क्या है? जीने क्यों नहीं देते यार उनको? आपको किसी ने हक दे दिया कि शादी करा देनी चाहिए? अभी तो आप चिल्ला के कह रहे थे कि तलाक करानी है तो कोर्ट से करा, मेरे पास क्यों आया है तू? है? शादी करानी है तो भी तो कोर्ट के पास जाऊंगा मैं, शादी भी तो मेरी कोर्ट ही करा सकता है। आप कहां से आए भाई शादी कराने वाले? इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए आप। जिस तरह आप तलाक नहीं करवा सकते, इस तरह आप किसी की शादी भी नहीं करा सकते, समझे आप? अरे तो मेरे ये बता कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप शादी कराना चाह रहे हैं, लेकिन आप भी जहनियत कह रहे हो, आप सपोर्ट करते हैं इस चीज को। आपके ये बातें समझ में आने लगेंगी जो उस दिन हम बात करेंगे यार। आपका दिमाग इस लायक नहीं कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? पता नहीं किस तरह से आप